हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज हम लोग सेट प्रैक्टिस लगाएंगे जो प्लेटफॉर्म का है, बिहार पुलिस ड्राइवर स्पेशल। ठीक है, जिसमें 60 क्वेश्चन जीके जीएस और करंट अफेयर्स का है और 40 क्वेश्चन ट्रेड स्पेशल यानी कि बिहार ड्राइवर ट्रेड से है। ठीक है दोस्तों, तो आइए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए टेस्ट को शुरू करते हैं और लास्ट में आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का कितना इसमें सही हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, यानी कि बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो किस वंश में हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाक्य वंश। ठीक है, वही 2 नंबर कह रहा है कि मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी। ठीक है, मुगल बादशाह बाबर। ठीक है, तो बाबर की मृत्यु हुई थी आगरा में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इसे दोबारा दफनाया कहाँ गया? काबुल में। ठीक है, इसे दफनाया कहाँ गया? काबुल में, यानी कि बाबर का मकबरा काबुल में है। ठीक है, 3 नंबर कह रहा है कि हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, इनमें होते हैं 11 प्लेयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। 4 नंबर कह रहा है कि ललित कला अकादमी, ठीक है, की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही आंसर हो जाएगा 1954 में, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष में हुआ था। पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा 1666, यानी कि 1666 में। ठीक है, अगला कह रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, यानी कि किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1934 ईस्वी में। ठीक है, अगला कह रहा है कि वारसा किस देश की राजधानी है। वारसा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोलैंड। ठीक है, अगला देखते हैं। 8 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है। कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घाट प्रभा। ठीक है, अगला कह रहा है कि नोवाक जोकोविच, ठीक है, एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं, उनका संबंध किस देश से है। यानी कि जो नोवाक जोकोविच टेनिस खिलाड़ी है वो किस देश के रहने वाले हैं। ठीक है, तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्बिया। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 10 नंबर का रहा है कि बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का, त्रिरत्न कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23 अगस्त को। ठीक है, अगला कह रहा है कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया है, यानी कि किन्हें कहा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। वैसे तो लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कौरावती। ठीक है, लेकिन लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरब सागर में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कह रहा है कि होयसल की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। यानी कि जो होयसल वंश थी उसकी राजधानी कहाँ थी। 14 का सही आंसर हो जाएगा द्वार समुद्र, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखते हैं। 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता को अधिकार का प्रावधान है। ठीक है, 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए अनुच्छेद 14। ठीक है। 16 देखते हैं दोस्तों। 16 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो किस देवता की पूजा करते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पशुपति की। ठीक है। वही 17 नंबर कह रहा है कि किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी। जौनपुर। ठीक है। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। अगला कह रहा है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि पुर्तगाली जो आए थे भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट 1961 में गए थे। ठीक है, गोवा से। तो यही पूछ रहा है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा 1510 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। अब सोचिए कि 1510 में आए थे और 1961 में गए थे, यानी कि देश आज़ाद होने के बावजूद भी वो रहे थे। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में पारित हुआ। ठीक है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 21 कह रहा है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। ठीक है। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पावापुरी में। ठीक है। अगला देखते हैं। 22 नंबर कह रहा है दोस्तों कि समस्तीपुर जिले में खाली स्थान में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। उस जगह का नाम पूछ रहा है। समस्तीपुर जिले में जो जगह है और उस जगह पे राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। ठीक है। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूसा एक जगह है वहीं पे ये कृषि विश्वविद्यालय है। 23 नंबर का है कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ है, यानी कहाँ हुआ। ठीक है, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांकीपुर। ठीक है। अगला कह रहा है कि भूपर्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। ठीक है, भूपर्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से। 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। ठीक है। अगला देखते हैं। 25 नंबर कह रहा है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा एमुंडन सेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है। ठीक है, 26 का ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। ब्लैक फॉरेस्ट तो दोस्तों जर्मनी यानी कि जल कर काला हो जाना, ब्लैक को ही काला बोलते हैं। ठीक है, तो जर्मनी में जल कर काला हो गया इसलिए ब्लैक फॉरेस्ट। ये ट्रिक याद करने का कुछ है और कुछ नहीं। आइए अगला देखते हैं। 27 कह रहा है कि वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, वायुमंडल की वह परत। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा आयन मंडल। ठीक है, इसी से दोस्तों सारा हमारा अंतरिक्ष यान जो भी है, रेडियो का प्रसारण, टेलीविज़न का या जो मोबाइल से हम लोग बात करते हैं, इसी आयन मंडल में होता है। ठीक है। 28 कह रहा है कि होंडुरास की राजधानी कहाँ है। होंडुरास, इसका सही आंसर हो जाएगा तेगुसिगलप्पा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, तेगुसिगलप्पा। 29 कह रहा है कि पीर पंजाल किसके अंतर्गत आता है। ठीक है,
पीर पंजाल किसके अंतर्गत आता है? तो जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 30 कह रहा है कि आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आयतन के आधार पे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेजन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि बिहार विभूति के रूप में किसे जाना जाता है, जो एक प्रसिद्ध शिक्षाविद और पटना विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुग्रह नारायण सिन्हा। ठीक है। 32 कह रहा है कि बिहार में स्थित मंदार पर्वत, जिसका उल्लेख समुद्र मंथन की पौराणिक कथा में है, किस जिले में है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांका। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि कजरी लोकगीत जो वर्षा ऋतु के दौरान महिलाओं द्वारा गाया जाता है, ठीक है, कजरी लोकगीत, ठीक है, बिहार के किस क्षेत्र में विशेष रूप से लोकप्रिय है कजरी? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोजपुर। ठीक है। 34 का है कि बिहार में स्थित हजारीमल धर्मशाला जो 19वीं सदी की एक उत्कृष्ट वास्तुकला का उदाहरण है, कहाँ स्थित है? वो बिहार के किस जिले में? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर सी, बेतिया जिले में। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 35 कह रहा है दोस्तों कि बिहार में उपयोग होने वाली पारंपरिक जल संचय प्रणाली, ठीक है, जिसे आहार पाइन, ठीक है, आहार पाइन के नाम से जाना जाता है, का विकास किस काल में हुआ था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य काल। ठीक है। 36 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलयन बिजली का संवहन नहीं करता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शर्करा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। 37 नंबर कह रहा है दोस्तों कि पृथ्वी की सतह पर जहां वायु का घर्षण नगण्य हो, वस्तु खाली स्थान से गिरती है, कैसे गिरती है? 37 का सही आंसर हो जाएगा एक समान त्वरण से गिरती है, ऑप्शन नंबर सी। वही 38 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मुकुलन होकर जनन करता है? मुकुलन होकर जनन करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खमीर। ठीक है, अगला देखते हैं। 39 कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहलाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहलाता है या कहा जाता है? तो 39 का सही आंसर हो जाएगा WBC, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 40 कह रहा है कि निम्न में सबसे तरल अल्कोहल है, यानी कि निम्न में जो है सबसे तरल अल्कोहल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेथनॉल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए 41 देखते हैं। 41 कह रहा है कि जब कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर द्रव के ऊपर, ठीक है, द्रव का ऊपर की ओर उत्प्लवन बल खाली स्थान किस तरह का होता है? तो 41 का सही आंसर हो जाएगा वस्तु के वजन से कम। ठीक है, अगर पानी में मान लेते हैं कि 10 किलो का वजन है, कोई पत्थर है, अगर पानी के अंदर उठाते हैं उसे तो वो हल्का प्रतीत होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि दो भौतिक राशियों में से किसकी इकाई समान है? ठीक है, तो बल और वजन, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। 43 नंबर कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, तो 43 का सही आंसर हो जाएगा C++, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है।
44 कह रहा है कि पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग खाली स्थान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूत्र मार्ग। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 45 कह रहा है कि 1 जूल बराबर कितना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 46 कह रहा है कि विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 47 कह रहा है कि संसद रत्न पुरस्कार, ठीक है, 2025 के लिए कितने सांसदों को चुना गया है संसद रत्न पुरस्कार के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 सांसदों को। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व के सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। ठीक है, तो 48 का सही आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वही 49 कह रहा है कि 20 से 24 मई 2025 तक सिरुई लिली महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, या किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, ठीक है, द्वारा पाकिस्तान के सम्मुख अगली किस्त के लिए कितनी नई शर्तें रखी गई हैं। ठीक है, तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11। 51 कह रहा है कि बिहार राज्य सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने वाले सैनिकों के परिवार को कितने रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है। यानी कि जो बिहार सरकार है दोस्तों, उनके द्वारा ये घोषणा किया गया है कि सिंदूर जो ऑपरेशन चला है अभी पाकिस्तान के खिलाफ, अगर उसमें हमारे देश के सैनिक जो शहीद होते हैं तो बिहार सरकार अपनी तरफ से कितनी राशि देगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50 लाख रुपए। ठीक है, अगला देखते हैं। 52 कह रहा है कि वर्ष 2025 में विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली 20 भाषाओं में कितनी भारतीय भाषाएं शामिल है। यानी कि विश्व में जो 20 भाषाएं बोली जा रही हैं 2025 में, उसमें भारत की भाषाएं कितनी शामिल है। तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 भाषाएं। ठीक है, 53 नंबर का रहा है कि वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे ज़्यादा GST राजस्व संग्रह करने वाला राज्य कौन बन गया है। ठीक है, तो 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। ठीक है, वही कह रहा है कि 23 से 28 मई 2025 के मध्य अंडमान सागर में एक चक्रीय तूफान का रूप ले सकता है जिसे खाली स्थान नाम दिया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शक्ति। आइए अगला देखते हैं। 55 कह रहा है दोस्तों कि हाल ही में अडानी समूह के ने किस राज्य में खनन के लिए देश का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रक लॉन्च किया है। ठीक है, तो 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। 56 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृत्रिम रेत नीति लागू की है। ठीक है, कृत्रिम रेत जो बिहार में सोन नदी से ज़्यादा निकाला जाता है वो तो प्राकृतिक रेत है, लेकिन ये कृत्रिम रेत बोल रहा है दोस्तों। 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 57 कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य में नदी डॉल्फिन की संख्या भारत के कुल डॉल्फिन का कितना प्रतिशत है जो बिहार में है। ठीक है,
तो 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 35%। यानी कि अगर 100 डॉल्फिन है तो 100 में 35 बिहार में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है 58 नंबर कि भारत के खाली स्थान मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई बने हैं। यानी कि कौन से नंबर के ये मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो 58 का सही आंसर हो जाएगा 52वें नंबर के ये मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 59 नंबर कह रहा है कि प्रधानमंत्री जन धन, यहाँ पे जन धन होगा दोस्तों, योजना के तहत चयनित परिवार को कितने लाख रुपए प्रदान की जाती है? ठीक है, 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 लाख रुपए। ठीक है, 60 कह रहा है कि भारत का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? ठीक है, तो 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जेवर। ठीक है, आइए देखते हैं अब ट्रेड का क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक जीके जीएस और करेंट अफेयर था। अब होता है मोटर वाहन अधिनियम और गाड़ी मोटर से। 61 नंबर कह रहा है कि एक गोलाकार यातायात संकेत जिनमें दो कारों को अलग अगल बगल दिखाया गया हो और दाईं ओर की कार पर लाल रंग से क्रॉस का निशान हो, उसका क्या मतलब है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओवरटेकिंग निषिद्ध, यानी कि ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि वाहन में अल्टरनेटर का कार्य क्या है? ठीक है, वाहन में अल्टरनेटर का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैटरी को चार्ज करना और विद्युत प्रणाली को बिजली देना, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि यदि कोई ड्राइवर अपनी भुजा को खिड़की से बाहर निकालकर बार बार ऊपर और नीचे हिलाता है तो वह क्या संकेत दे रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह वाहन की गति धीमी कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 64 कह रहा है कि पीले रंग की पृष्ठभूमि पर काले अक्षरों वाली नंबर प्लेट किस प्रकार के वाहन को दर्शाती है? पीले रंग के पृष्ठभूमि पर काले अक्षरों से लिखा गया नंबर प्लेट। ठीक है दोस्तों, 64 का सही आंसर हो जाएगा वाणिज्यिक वाहन, ऑप्शन नंबर बी। वही 65 नंबर कह रहा है इंजन ब्रेकिंग, ठीक है, क्या है? इंजन ब्रेकिंग क्या है? तो 65 का सही आंसर हो जाएगा ब्रेक पैडल का उपयोग किए बिना निचले गियर में शिफ्ट करके वाहन को धीमा करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 66 देखते हैं, कह रहा है कि वाहन के सस्पेंशन सिस्टम का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सड़क के झटकों को सोखना और आरामदायक सवारी प्रदान करना। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 67 कह रहा है कि किसी चौराहे या पैदल यात्री क्रॉसिंग पर सफ़ेद मोटी स्टॉप लाइन का क्या अर्थ है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 67 का कि रुकने की आवश्यकता होने पर आपको इस रेखा के पीछे रुकना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। 68 देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि ब्लाइंड स्पॉट से आपका क्या मतलब है? ठीक है, तो ब्लाइंड स्पॉट इसका सही आंसर हो जाएगा कि ड्राइवर की सीट से वाहन के आसपास का वह क्षेत्र जो शीशों यानी कि मिरर में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए 69 देखते हैं। 69 कह रहा है कि यदि आप सड़क पर एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन वाहन की सायरन सुनते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, तो 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि वाहन को सड़क के बाईं ओर ले जाकर रास्ता साफ करें और रुकें। ठीक है, आइए अगला देखते हैं।
अगला कह रहा है कि किसी वाहन को रिवर्स यानी पीछे करते समय ड्राइवर को क्या करना चाहिए। तो 70 का सही आंसर हो जाएगा कि पीछे मुड़कर सीधे देखना और साथ ही सभी शीशों का उपयोग करना, ऑप्शन नंबर सी। आइए 71 नंबर को देखते हैं। 71 कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार स्टेज कैरियर जैसे सिटी बस और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज यानी जैसे किराए की बस में मुख्य अंतर क्या है। ठीक है, तो 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्टेज कैरिज निश्चित मार्गों पर यात्रियों को चढ़ाता उतारता है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट कैरिज एक पूरी यात्रा के लिए किराए पर लिया जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग रिजर्व बोलते हैं दोस्तों। अगला देखिए 72 नंबर कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम में आर्टिकुलेटेड वाहन, ठीक है, किसे कहा जाता है। 72 का सही आंसर हो जाएगा कि एक ट्रैक्टर जिसके पीछे एक सेमी ट्रेलर जुड़ा हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 73 कह रहा है दोस्तों कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 134 के अनुसार यदि दुर्घटना के बाद चालक घायल व्यक्ति को तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान करने में असमर्थ है तो उसका अगला कानूनी कर्तव्य क्या है। 73 का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि 24 घंटे के भीतर निकटतम पुलिस स्टेशन को घटना की सूचना देना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देखते हैं। 74 कह रहा है कि सड़क दुर्घटना के मुआवजे के दावे किस विशेष प्राधिकरण के समक्ष दायर किए जाते हैं। ठीक है, 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, ठीक है, यानी कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा MACT का। अगला देखते हैं। 75 कह रहा है कि एक गोलाकार संकेत जिसमें लाल बॉर्डर हो और बीच में 5T लिखा हो का क्या अर्थ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि 5 टन से अधिक एक्सल भार वाले वाहनों का प्रवेश वर्जित है, यानी कि जो भी गाड़ी पर 5 टन से ज़्यादा माल लादा हुआ है वो इस रास्ते से गाड़ी नहीं जा सकती है। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि फॉग लैंप का उपयोग कब नहीं करना चाहिए। दोस्तों नहीं पूछ रहा है, तो सही कह रहा है इसका ऑप्शन नंबर सी कि जब मौसम साफ हो और दृश्यता अच्छी हो, क्योंकि यह अन्य चालकों को चकाचौंध कर सकता है। ठीक है, अगला 77 कह रहा है कि किशोरों द्वारा किए गए यातायात अपराधों के मामले में नए अधिनियम के तहत या गंभीर कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, तो किस पर हो सकती है। भारी जुर्माना और अभिभावक को कारावास, वाहन का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है, किशोर को 25 वर्ष की आयु तक लाइसेंस से वंचित किया जा सकता है, इनमें से सभी। तो ये सभी। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि वाणिज्यिक वाहन चालकों के लिए समय समय पर चालक रिफ्रेशर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, ठीक है, का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सड़क सुरक्षा नियमों और कुशल ड्राइविंग पर ज्ञान को अद्यत करने के लिए, ठीक है, अवगत करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। वही कह रहा है कि AIS, ठीक है, 090 मानक किससे संबंधित है जो वाणिज्यिक वाहनों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाहनों पर लगने वाले परावर्तक टेप से। ठीक है, 80 कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम का कौन सा खंड राज्य सरकारों को कंडक्टरों के
लाइसेंसिंग और विनियमन जैसे मामलों पर नियम बनाने की शक्ति देता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 38। आइए अगला देखते हैं। 81 नंबर कह रहा है कि गाड़ी में लगी तीसरी ब्रेक लाइट, ठीक है, का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि पीछे वाले ड्राइवरों को बेहतर दृश्यता देना। यानी कि जब पीछे का लाइट जलता है तो अपने पीछे जो गाड़ी रहता है उसे पता चल जाता है कि अगली गाड़ी ब्रेक ले रही है। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि पटना में बारिश के दौरान गहरे पानी से निकलने के तुरंत बाद ड्राइवर को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रेक को हल्के हल्के दबाकर सुखाना चाहिए। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 83 नंबर कह रहा है कि वाहन के पावर ट्रेन में कौन से हिस्से शामिल होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि इंजन, ट्रांसमिशन और ड्राइव सॉफ्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है दोस्तों, वेटेड डिस्क ब्रेक सामान्य डिस्क ब्रेक से क्यों बेहतर माने जाते हैं। ठीक है, 84 का सही आंसर हो जाएगा, वे गर्मी को बेहतर तरीके से बाहर निकालते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 85 देखते हैं। 85 कह रहा है कि इंजन में नॉकिंग होने से क्या नुकसान होता है। इंजन में नॉकिंग होने से क्या नुकसान होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंजन के अतिरिक्त पुर्जों को क्षति पहुंचाता। ठीक है, अगला देखते हैं। 86 नंबर कह रहा है कि गाड़ी से कूलेंट लीक होने का सबसे बड़ा खतरा क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 86 का कि इंजन का अत्यधिक गर्म हो जाना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि फ्यूज पुलर नामक छोटे उपकरण का क्या उपयोग है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि फ्यूज बॉक्स से फ्यूज को सुरक्षित निकालने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। 88 कह रहा है दोस्तों कि एक लिमिटेड स्लीप डिफरेंशियल का क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो 88 का सही आंसर हो जाएगा, यह मोड़ पर या फिसलन में दोनों पहियों को शक्ति भेजता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि गाड़ी के साथ आने वाली स्टैंडर्ड टूल किट का मुख्य उपयोग क्या है। यानी कि जब नई नई गाड़ी लेते हैं तो उसके साथ आपको कुछ पेचकस, पिलास या और तरह का रिंच मिलता है, टूल बॉक्स मिलता है। तो उसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि आपात स्थिति में टायर बदलने जैसे छोटे कार्यों में के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए 90 देखते हैं। 90 कह रहा है कि सड़क पर गाड़ी के हॉर्न का सही और कानूनी उपयोग क्या है। ठीक है, तो 90 का सही आंसर हो जाएगा कि किसी खतरे से दूसरों को सचेत करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। 91 कह रहा है कि कनेक्टिंग रॉड का क्या काम है। कनेक्टिंग रॉड का क्या काम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट से जोड़ना, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। 92 नंबर कह रहा है कि इंजन में रॉकर आर्म क्या करता है। इंजन में जो रॉकर आर्म होता है वो क्या करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि पुश रॉड की गति से वाल्व को दबाकर खोलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। वही 93 कह रहा है कि ब्रेक लाइन या होज में क्या बहता है। ब्रेक लाइन या होज में क्या बहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रेक फ्लूइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। वही 94 कह रहा है दोस्तों कि लीक डाउन टेस्टर क्या जांचता है। ठीक है, लीक डाउन टेस्टर क्या जांचता है।
सही आंसर हो जाएगा इसका कि इंजन सिलेंडर कितना अच्छा दबाव रोक पाता है, ऑप्शन नंबर सी। 95 कह रहा है कि थ्रस्ट वाशर का क्या उपयोग होता है, थ्रस्ट वाशर का। 95 का सही आंसर हो जाएगा कि घूमने वाले भागों को साइड में हिलने से रोकने के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 96 कह रहा है गाड़ी का हीटर कोष क्या करता है, गाड़ी का हीटर कोष क्या करता है। सही आंसर हो जाएगा कि इंजन की गर्मी से केबिन में गर्म हवा देता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 97 कह रहा है कि तेल का उच्च विस्कोसिटी इंडेक्स क्या दर्शाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तापमान बदलने पर तेल के गाढ़ेपन में कम बदलाव होता है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। 98 कह रहा है दोस्तों कि पिटमैन आर्म किस सिस्टम का हिस्सा है, पिटमैन आर्म, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुछ प्रकार के स्टीयरिंग सिस्टम का, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि रिंग और पिनियन गियर सेट का मुख्य काम क्या है, रिंग और पिनियन गियर सेट का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शक्ति की दिशा 90 डिग्री बदलना और टार्क बढ़ाना, ठीक है। आइए 100 नंबर को देखते हैं एंड लास्ट को। कह रहा है कि बीसीएम, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कि बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल, ठीक है, आमतौर पर क्या नियंत्रित करता है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स यानी कि लाइट, लॉक, विंडोज को, ठीक है। तो ये 100 क्वेश्चन समाप्त होता है दोस्तों। ये जो प्लेटफॉर्म का बिहार पुलिस ड्राइवर स्पेशल था। और आप लोग बताइए कि आप लोगों का इस सेट प्रैक्टिस में कितना सही हुआ है, ठीक है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।